वाराणसी में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, भदोही जिले का नाम होगा संत रविदास नगर। फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। वाराणसी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ दहाड़े सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा, बांटने वाले लोग वही हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब है। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी ने न जाति देखी, न चेहरा देखा, न क्षेत्र देखा, सभी के लिए बराबर काम किया। न जाति देखी, न पाति देखे, न चेहरा देखा, न क्षेत्र देखा। हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना घर घर तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और वहां पर वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर दहाड़े। उन्होंने कहा कि याद रखना, बांटने वाले लोग वही हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब है। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए की गई। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में ही सीएम योगी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर होगा, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। जब उनकी सरकार थी दरअसल तब इसे भदोही कर दिया गया था, क्योंकि मायावती के वक्त संत रविदास नगर ही भदोही जिले का नाम रखा गया। लेकिन अब एक बार फिर से सीएम योगी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भदोही जिले का नाम जो है वो संत रविदास नगर होगा। उन्होंने संत रविदास को एक तरीके से श्रद्धांजलि दी है, उनका भी सम्मान करने की बात कहते हुए ये बड़ी घोषणा वाराणसी में की है। समय यहां पे ऐसा भी था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदल दिया। असीम अरुण मेरे सामने मंत्रिमंडल में मंत्री बने, इन्होंने कहा कि बाबा साहब के नाम पे बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया था। मैंने कहा, आप पत्र लिख के दीजिए, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण वहां करेंगे। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से किया। हमने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था, फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो सीएम योगी ने यह भी कहा कि गुरु पूर्णिमा से लेकर के 20 फरवरी यानी माघ पूर्णिमा तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सदगुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी के संकल्प को लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि याद रखना, बांटने वाले लोग वही हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। याद करिए, एक वह कार्य जो देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जालंधर में एयरपोर्ट का नामकरण सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर, और अयोध्या में एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने वाले लोग हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं।
लेकिन जोड़ने वाले लोग कैसे जोड़ते हैं? सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर जालंधर के एयरपोर्ट का नामकरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। याद करिए, सबरी माता के नाम पर अयोध्या में भोजन की व्यवस्था, जो वहां पे अन्न क्षेत्र चलता है वो माता सबरी के नाम पर, और जो रेन बसेरा चलते हैं वे निषाद राज के नाम पर चल रहे हैं। दरअसल काशी में संत सदगुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर समरसता संकल्प अभियान का आगाज किया गया। इस मौके पर उन्होंने पूजन के बाद 131 कलश में भरी गई जन्म स्थली की पावन माटी को अलग अलग राज्यों से आए प्रतिनिधियों को सौंपा। वहीं उन्होंने संत रविदास के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास महाराज के शब्दों एवं संकल्पों को धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये बड़ी बात उनके जरिए की गई। उन्होंने साफ कहा कि सदगुरु रविदास महाराज भेदभाव, जाति पाति से मुक्त समता मूलक समाज की स्थापना को मानते थे। वो हमेशा इस बात को कहते थे कि इस बारे में उन्होंने सदैव आग्रह किया और कहा कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये उनके शब्द जो है इस तरीके से धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही और साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। ना उन्होंने जाति देखी, ना पाति देखी, ना चेहरा देखा और ना ही क्षेत्र देखा। क्या कहा सीएम योगी ने, सुनिए। बहनों और भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा से लेकर के 20 फरवरी माघी पूर्णिमा तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सदगुरु रविदास जी महाराज की 650वीं पावन जयंती के अवसर पर इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है, जो सदगुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया, उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। याद करिए, इसी काशी में रह करके सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कर्म की साधना उनकी कितनी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने काशी की पवित्र धरा में, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा में मां गंगा के प्रति अपनी असीम आस्था को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। याद करिए, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। या कर्मणे वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचना का यह संदेश भारत का वह संदेश है जिसको संपूर्ण मानवता तक सदगुरु रविदास जी महाराज ने आज से 600 वर्ष पहले पहुंचाने का काम किया। और ये 650वीं जयंती के पावन आयोजन को हम सबको आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सदगुरु रविदास जी महाराज भेदभाव से मुक्त, जाति पाति से मुक्त, समता मूलक समाज की स्थापना के पक्षधर थे। वे हमेशा इस बात को कहते थे जिसके बारे में उन्होंने सदैव आग्रह किया, और उनका आग्रह क्या था कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न। याद करिए, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे,
रविदास रहे प्रसन्न। बहन और भाइयों, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के इन शब्दों को, इन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिन्होंने देश के अंदर 2020 से लगातार 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम किया। न जाति देखी, न पाति देखे, न चेहरा देखा, न क्षेत्र देखा। हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना घर घर तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। बहनों और भाइयों, एक एक योजना गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए समर्पित करके सद्गुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी क्षीर गोवर्धन की पावन धरती पे आकर के कहा था, हम लोगों को कहा इस स्थान का पुनरुद्धार का काम होना चाहिए। यहां पे अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सद्गुरु की बड़ी प्रतिमा खड़ी होनी चाहिए, पार्क का सुंदरीकरण होना चाहिए। और आज जब मैं यहां पे आया, मैं भी यहां पे संत निरंजन दास जी महाराज से यही कह रहा था। मैंने कहा आगे से आपके कार्यक्रम के लिए जहां ये मंच लग रहा है, यहां पे पार्क हम लोग सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि को ही समर्पित करवाएंगे। तो आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा भाषण सुना। लगातार हमने देखा है कि जो भी राजनीतिक दल जाति के आधार पर लोगों को बांटने की बात करते हैं, आरोप बीजेपी पर लगाते हैं कि वो जाति के आधार पर बांट रहे हैं, और जाहिर तौर पर खुलेआम समाजवादी पार्टी तो पीडीए का जिक्र करते हुए आगे बढ़ती है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हीं शहरों पर हमला बोला इस पूरे कार्यक्रम में, और ये भी गिनाया कि काशी जो कि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, लेकिन वहां पर कितने काम हुए हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, चाहे फ्री में राशन हो, चाहे अन्य योजनाएं हो, वो बिना किसी जाति देखे, ना चेहरा देखे, ना क्षेत्र देखे हो रही है, उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो यही जो है जिक्र योगी आदित्यनाथ के जरिए अपने इस पूरे कार्यक्रम में किया गया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव ही है, उससे पहले लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो अलग अलग जो विधानसभा है वहां का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है, तो लगातार सीएम योगी भी जबरदस्त पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।